रामायण, ये नाम सुनते ही हम सबके मन में एक कहानी आ जाती है ना? एक ऐसी कहानी जो हम बचपन से सुनते आए हैं। पर क्या ये वाकई सिर्फ एक कहानी है या इससे कहीं बढ़कर कुछ और है? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि भारतीय परंपरा में रामायण को असल में क्या दर्जा दिया गया है। तो इस पड़ताल को शुरू करने के लिए हमें एक स्रोत चाहिए और हमारा आधार है गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित वाल्मीकि रामायण का ये संस्करण। देखिए, आज हम जो भी बात करेंगे वो इसी ग्रंथ की प्रस्तावना पर आधारित है। और देखिए, इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़े, एक तरह से कहें तो चौंकाने वाले दावे से होती है। ये दावा है कि रामायण सिर्फ वेदों से प्रेरित कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये तो खुद वेद है। जी हाँ, साक्षात वेद, जो वाल्मीकि के मुख से एक कहानी बनकर निकला। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? वेद का एक महाकाव्य के रूप में होना, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि भारतीय साहित्य की नींव है। रामायण को एक खास उपाधि दी गई है, आदि काव्य। आदि काव्य यानी पहला महाकाव्य। मतलब ये वो बीज है जिससे भारत की बाद की सारी कविताएं, सारी कथाएं निकलीं। इसने एक तरह से रास्ता दिखाया, एक ऐसा टेम्पलेट सेट कर दिया जिस पर आगे चलकर साहित्य की एक पूरी इमारत खड़ी हुई। और इसका असर कितना जबरदस्त था वो यहाँ साफ दिखता है। महाभारत हो, पुराण हो या फिर कालिदास और तुलसीदास जैसे महान कवियों की रचनाएं, इन सब पर रामायण की छाप है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रामायण वो स्रोत है, वो झरना है जिससे साहित्य की कई बड़ी बड़ी नदियां निकलीं। अब किसी भी रचना को समझने के लिए उसके रचयिता को समझना जरूरी होता है ना? तो इस महाकाव्य के दिव्य दर्जे को समझने के लिए हमें इसके लेखक यानी महर्षि वाल्मीकि की यात्रा को समझना होगा। तो कौन थे ये आदि कवि, ये पहले कवि? देखिए, स्रोत हमें बताता है कि उनकी खुद की जिंदगी किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। ये एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। उनकी यात्रा देखिए। जन्म से तो वो ब्राह्मण थे, पर हालात ने उन्हें डाकू बना दिया। लेकिन फिर भक्ति और तपस्या के बल पर वो एक महान ऋषि बन गए। एक डाकू से महर्षि तक का ये सफर कमाल का है। यही ट्रांसफॉर्मेशन उनकी कहानी का सार है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक शिकारी ने एक पक्षी को मार दिया और उसे देख के वाल्मीकि के दिल से जो दुख निकला, वो दुख ही दुनिया का पहला श्लोक, पहली कविता बन गया। सोचिए, करुणा से कविता का जन्म हुआ। तो ये तो हुई कविता की बात, पर रामायण सिर्फ कविता नहीं है। इसे ज्ञान के एक पूरे खाके, एक ब्लूप्रिंट की तरह देखा जाता है। चलिए अब इस पहलू को देखते हैं। ये सिर्फ एक कहानी की किताब नहीं है, बल्कि अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया है। राजनीति शास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, नीति शास्त्र, आयुर्वेद, क्या नहीं है इसमें? ये जीवन के हर पहलू पर रोशनी डालती है, एक तरह की गाइड है। खास तौर पर अगर हम कुशल राजकाज और कूटनीति की बात करें तो रामायण में इसके बेहतरीन उदाहरण मिलते हैं। ये हमें सिखाती है कि एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए। जैसे कि वो प्रसंग याद कीजिए जब विभीषण शरण लेने आते हैं, तब हनुमान जी जो सलाह देते हैं, अरे वो तो तर्क, विवेक और सही निर्णय की एक मास्टर क्लास है। किसी भी लीडर के लिए ये एक बड़ा सबक है कि मुश्किल हालात में सही फैसला कैसे लिया जाए। लेकिन इन सब दुनियावी ज्ञान के परे रामायण के केंद्र में एक बहुत ही पावरफुल आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, और वो है तप, यानी कठोर साधना और अनुशासन की शक्ति। और ये शक्ति हमें हर जगह दिखती है। खुद वाल्मीकि का डाकू से ऋषि बनना तप का ही नतीजा था। राजा भगीरथ का गंगा को धरती पर लाना, ऋषियों का ज्ञान पाना। यहाँ तक कि रावण ने भी जो अपनी अपार शक्ति पाई, वो भी तप से ही पाई थी। मतलब रामायण की दुनिया में चाहे अच्छा हो या बुरा, बड़ी शक्ति हमेशा गहन अनुशासन और तपस्या से ही मिलती है। और बस इसी गहराई की वजह से रामायण की विरासत हजारों सालों में धुंधली नहीं पड़ी, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होती गई है। जरा सोचिए, सदियों से वाल्मीकि रामायण पर कितनी टीकाएं, कितनी कमेंट्रीज लिखी गई होंगी। जवाब है अगणित, काउंटलेस। ये एक ऐसा महासागर है जिसकी गहराई को आज भी विद्वान नाप रही हैं। और सबसे बड़ी बात, रामायण कभी सिर्फ एक बंद किताब बनकर नहीं रही, यह हमेशा से एक जीवंत परंपरा रही है।
प्राचीन काल में कृष्ण के समय में नाटकों में, फिर कालिदास की रघुवंश में, मध्यकाल में तुलसीदास की रामचरितमानस में, और आज भी रामलीला के मंच पर ये कहानी जिंदा है। हर जमाने ने इसे अपने तरीके से जिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, वो वाल्मीकि के लिए क्या कहते हैं देखिए। वो उनके चरणों में वंदना करते हैं। इससे पता चलता है कि बाद के कवियों के मन में भी मूल रचना के लिए कितनी गहरी श्रद्धा थी। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? एक ऐसा महाकाव्य जो इतिहास भी है, दर्शन भी है और एक दिव्य ग्रंथ भी। ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या कोई कहानी हकीकत से भी ज्यादा असली हो सकती है? एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ हमें रास्ता दिखाए बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं को आकार दे दे।